हेलो एवरीवन, मैं भारती और आप मुझे प्रॉस्पेरिटी पाथ पेज पे लाइव देख रहे हैं। आज मैं आपको म्यूचुअल फंड की एक अलग जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। उसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाइड ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। ये क्या होता है? जनरली क्या होता है कि जब हमारे पास में कुछ अमाउंट आ जाती है, पैसा आ जाता है, जैसे 5,000 है, 10,000 है, तो हम सोचते हैं चलो भैया हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, कुछ कौन सी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक कंपनी के शेयर में मैं अगर इन्वेस्ट करती हूँ तो मेरी रिस्क बहुत हो जाती है। मतलब अगर समझ लो कि रेट कम हो गया तो मेरा पूरा पैसा चला जाता है। तो ये जो डर है या ये प्रॉब्लम आता है, उसका सोल्यूशन हमको म्यूचुअल फंड स्कीम में मिलता है। वो कैसे मिलता है मैं आपको बता देती हूँ। चलो समझ लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो आपने एक म्यूचुअल फंड स्कीम चूज की है, जैसे कि निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे क्या है, जो 10,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो मोर देन 10 कंपनीज में चला जाता है। वो कैसे चला जाता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने निप्पन इंडिया लार्ज कैप दिखाया है, तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको ये पेज खोल के दिखाती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो में देखती हूँ मेरा 10,000 रुपीज़ कैसे चला, वेरियस पोर्टफोलियोज में या वेरियस कंपनीज के शेयर्स में चला गया है। जैसे HDFC बैंक लिमिटेड है, वहाँ पे मेरा 9.7% गया है। ICICI बैंक लिमिटेड है, वहाँ पे मेरा 6.05% हो गया है। तो मेरी 10,000 की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऐसे 10 कंपनीज में के शेयर्स में चली जाती है। तो मेरी रिस्क क्या हो गई यहाँ पे, बिल्कुल ही कम हो गई है। अभी और मैं आपको एक बता देती हूँ कि ये जो मेरा जो फंड है वो जो डाइवर्सिफाइड होता है वो सेबी के रूल के हिसाब से ही होता है। मतलब हर AMC को सेबी का रूल फॉलो करना कंपलसरी होता है। तो हमको कोई भी डर इधर नहीं है। फॉर एग्जांपल, किसी ने सोचा कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है, किसी ने डेट फंड की एक स्कीम चुन ली है, या किसी ने सोचा कि मैं इक्विटी फंड की स्कीम चुन लेता हूँ, या किसी ने सोचा मैं हाइब्रिड फंड की स्कीम चुन लेता हूँ। तो उसका क्या फायदा होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सोचा चलो मैं डेट फंड इक्विटी मतलब डेट फंड में मैं मेरे एक स्कीम है, वहाँ पे मुझे मेरे 10,000 इन्वेस्ट करना है। तो 10,000 जो आप इन्वेस्ट करते हो वो कहाँ चले जाते हैं, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में चले जाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में चले जाते हैं, या T-बिल्स में जाते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, वहाँ पे आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे रिस्क आपकी बिल्कुल कम हो गई। आपने सोचा चलो इक्विटी फंड में मैं इन्वेस्ट करती हूँ। तो इक्विटी फंड मतलब एक ही शेयर कंपनी में आपने शेयर्स ऑफ द कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे जितने भी वो कंपनी जो AMC है उनके अंडर जितने भी उनके पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी कंपनीज है उनके शेयर्स में आपका पैसा चला जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है। आपने सोचा हाइब्रिड फंड में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो हाइब्रिड का मतलब क्या है, डेट फंड प्लस इक्विटी है, तो आपको दोनों भी फायदे मिलते हैं। डेट में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, T-बिल्स है, इसमें आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। प्लस इक्विटी में मतलब शेयर्स ऑफ द कंपनी में चला जाता है। तो यहाँ पे भी रिस्क बहुत कम है। आपने सोचा चलो मल्टी एसेट फंड में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपका पैसा डेट में जाता है, प्लस इक्विटी में जाता है, प्लस गोल्ड में चला जाता है। तो आपका पैसा पूरा डाइवर्सिफाई हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी डाइवर्सिफाई हो गई। और जब डाइवर्सिफिकेशन आता है तो आपकी रिस्क बहुत कम हो जाती है। तो इसके अलावा भी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको बहुत सारे ऑफर देती है। जैसे बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, मल्टी कैप में या थेमेटिक फंड इक्विटी में, लिक्विडिटी में। आप जब कभी इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड स्कीम में तो आप सिलेक्ट करना है। जो आप सिलेक्ट करते हो तभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिलेक्ट करते हो उनके पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी कंपनीज है वहाँ पे आपका पैसा स्प्रेड होता है, राइट। तो आपकी रिस्क बहुत ही कम हो जाती है। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपको बहुत ही यूजफुल है। और ये जानकारी आप जब म्यूचुअल फंड स्कीम में आना चाहते हो तभी आपको ये यूजफुल होने वाली है। तो आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो फॉर गेटिंग more knowledge about mutual fund. Thank you very much.